बिरजमोहन जी कुमाऊं जी पधारें, स्वागत करें। महावीर जी, परमेश्वर जी आओ तो, नाम तो बहुत बोल दिए। विष्णाराम जी, महावीर जी प्रजापत, भंवरलाल जी, श्यामलाल जी सेन, शरवण जी, भंवरलाल जी, कृष्णाराम जी गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं। भंवरलाल जी, दुलाराम जी, मूलचंद जी, शिव कुमार जी, पूर्व अध्यापक शिक्षक आए कृपया। बीरबल जी, दुलाराम जी, हनुमान जी, तारूराम जी, महेंद्र जी, खमाना राम जी, महेंद्र जी आए, दुकान में बैठे हैं, कृपया स्वागत करने आओ। रणजीत जी, नोपाराम जी, खिवाराम जी, जालूराम जी, भंवरलाल जी, भगवानाराम जी, नंदलाल जी, बानाराम जी, तिलोक जी, टोरूराम जी, लक्ष्मण जी, दुर्गाराम जी, बिरबल जी, गोपाल जी, रामेश्वर जी नायक। एक बार थोड़े से गट्टे पे बैठे, अपना 10-15 मिनट का प्रोग्राम चलेंगे। प्लीज एक बार आगे आ जाएं सारे सर, प्लीज एक बार गट्टे से एक बार आगे आओ, सारे यहाँ आ जाओ, प्लीज एक बार आओ। अपने पास सारे हैं। देखो कहते हैं ना कि मौका कभी कभी मिलता है, बहुत सालों बाद मौका मिलता है, और एक ही अपने पास ये मौका मिला हुआ है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपन को मिली हुई है श्रवण चौधरी जी के लिए। तो जोरदार अपने गांव के अंदर आज पधारे हैं, अपने पंचायत में यहाँ पर आए। श्रवण चौधरी के लिए एक बार जोरदार तालियां गांव के लिए मिलकर के, जोरदार तालियां। प्लीज एक बार गट्टे से एक बार आओ। देखो अपन सुनते हैं, आपको ये लग जाएगा कि हाँ अपन शायद कहीं कोई गलती नहीं करेंगे। और शरवण जी ने आज फतेहपुर के अंदर वो माहौल बना दिया है जो पिछले 30 साल में बीजेपी का नहीं था। और वो एक बीजेपी के, ये मान लो कि पिछले 30 साल का जो अपन इंतजार कर रहे थे कि कहीं कमल का फूल खिले, वो कमल के फूल खिलाने के लिए अपने पास एक आदमी अपने पास आए हैं। अब शरवण जी थोड़ा सा लेट हो रहा है, हम यही चाहेंगे पहले आपको डायरेक्ट सुनते हैं एक बार, तो जोरदार तालियां प्लीज एक बार। हाँ, अपने जो आखम अली ने जो अपना विकास किया उसका आपको पता है ही। अपने दोनों गांव परिसीवन में तीनों गांव एक साथ थे। हिंद, जय भारत। अभी श्रीमान शरवण जी चौधरी आपको संबोधित करेंगे। टावरों से बोलोगे नहीं रहना, थोड़ी देर शांति बैठे होगा। बस थारे लिए आया हूँ, थारी जवानी का दिन बढ़िया रहे इसलिए आया हूँ उठे मैं, नहीं तो 30 सालों जो काम चल रहे हो गड़बड़ हो जाओगे। माहिता ने सर ने प्रणाम, आवाज सही करी, इसकी स्पीकर लोकेशन, स्पीकर की लोकेशन ठीक करो, सामने आ रहे हैं मेरे। माहिता ने सर ने प्रणाम, गाड़ी ने थोड़ी सही करो। साथियों को राम राम, बच्चों को बहुत सारा प्यार। और बात शुरू यहीं से करता हूं, जो बच्चे बैठे हैं साहब, मेरे को तो मान के चलता हूं फतेहपुर की धरती का कोई बड़ा काम होना मुझे निमित्त मात्र बनाया गया है, और इसके लिए मुझे पार्टी ने भेजा है। मंच पे विराजमान मेरे अपने भाजपा परिवार के सारे संरक्षक आप सब देख रहे हैं, मेरे साथ 10-15 साल के बच्चे से लेके और 80 साल तक के हमारे सारे अभिभावक लगे हुए हैं, क्योंकि दर्द सबका एक ही है। हमारे बीच संगठन से, उत्तर प्रदेश मेरिट से अरुण जी भाई साहब आए हुए हैं, एक बार मैं चाहूंगा आपके लिए तालियां बजाएं। आप सुबह मेरी आपसे वार्ता हुई तो आपने कहा यार श्रवण हमें आप अपने शेखावटी गांव दिखाओ। मैंने कहा भाई साहब साथ हो लो हमारे। मेरे साथ मेरे काका रामचंद्र नेहरा जी बैठे हुए हैं। ये मेरे दोस्त है मेरे पिताजी के, और इनका परिचय दे दूं मैं। इनके बेटा विजय नेहरा आईएएस हैं, और जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब मोदी जी के 5 आईएएस में से एक मेरा छोटा भाई विजय नेहरा भी था। तो आप समझ सकते हैं एक उस बेटे के पिता हैं। हमारे सरपंच साहब मोहन जी, और हमारे सबसे युवा कार्यकर्ता आशु सिंह जी। भाई साहब इनका तो मामला बड़ा अजीब है। 70 साल के हो गए भाई साहब, 70 के हो गए क्या? 70 साल के हो गए। रात को 12:30 पूछते हैं
और कोई काम बता मेरे को। मैंने कहते शोर मन भी सुन दो, 12:30 बजे रात का। और मेरा छोटा भाई सरपंच राम प्रसाद जी, और हमारे कटारिया जी, हमारे बटेऊ भाजपा नेता, मेरे मित्र हैं, साले साहब हैं, हुड्डा जी, दूसरे हुड्डा जी, मालोबो काको 80 साल को, सौट छोटा सॉरी माफी चाहूँ 80 साल का, और भी एक केक खाई मालिक काकी आने केक होए बेरो नहीं बैठो यार, मतलब थके ही नहीं कहते मैं लागे है। एक दूसरी बात कर लिया पहले, हमारे सीकर में एक रिडमल सिंह जी, वह 100 साल का हो गया, तो मेहमान छेड़ बोकरा उनको बाबा बोला, बाबा ऊपर थे जमा हो गया शायद भगवान के ने, बेटे जमा आदमी होता होगा ने, मुझे जमा हो गया थालो खातो भगवान भूल गयो, कहना दोबारा केस खुलेगा ने, जना थे याद होगा वाके सोचा। तो आने भी हमारे काकियों क्यों, तो परिवार को सो मामलो है। उदनश्री मेरे मामा जी की बेटी बैडी है, विक्रम मेरो भांजे, और सब लोग जुड़ रहे हैं परिवार में, रिश्ता बहुत सा है। कुलहरी जी हैं, सब लोग हैं। बात शुरू करा, थोड़ी सी आपस में बात नहीं करो तो 15 मिनट मन सुन दो, फिर मैं था सुनूंगा 5 साल। अब आपने क्या दिक्कत है कि आपा के सोचा नेताजी सी और भाषण दे उड़ जी सी, वो नेता को नहीं साहब, सामने मास्टर खड़े हो है, आड़ी बात थारे चुनाव में तो काम आसी आसी, आगे भी काम आसी, और शायद ही मास्टर की आ खुशबू है, आ मास्टर की खुशबू है कि मैंने तो आशुष जी बता रहा, अल्लाह का को बता रहे हो कि भाया मैं तो 50 साल चुनाव देख रहा, चुनाव की इस अगली सभा में लुक जा दूं और बर 3 ने काट दिया, चौथे बच्चे भी टिक मार दिया, वे डॉक्टर बन जाही और थे एमएलए बन जाओगा, तो ही काम है। बड़ा सिंपल सी परीक्षा है। मैंने टिकट दी पार्टी, मैंने टिकट जब पार्टी दी तो बोले साहब 30 सालों बटे बीजेपी को नहीं जीत रही, मामलो टफ है थोड़ो सो, इसलिए भी श्रवण थे जार सागे जोड़ो, पार्टी बटे शायद कमजोर है। आज जयपुर में लोग मान हो, मैं साहब सीकर आयो, मैं फतेहपुर आयो, अटाबरा थोड़ा सा बेटा बच्चा बेटा तेरे स्कूल के टीचर कौन है, मेरे पास लेके उनको बताऊंगा कि, तो मैं फतेहपुर आयो तो मैं तो भाई जात का मास्टर को टाबर कमजोर हुआ या थे को श्रवण जी थोड़ा कमजोर है, मैं बुलाऊंगा भाया तुम गणित को नहीं आवे, फिजिक्स को नहीं आवे, तो मैं फतेहपुर आर बेरो पाड़े भी पार्टी कमजोर किया है। तो भाई साहब अटे तो कहानी उल्टी मिली, पार्टी कमजोर है ही नहीं, यहां तो पार्टी कांग्रेस की कोई औकात नहीं है फतेहपुर में कि अरे बीजेपी को, ये तो बीजेपी के नालायक बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मां के दामन को खराब करने की कोशिश की है, और बीजेपी के लोग ही हरा रहे बीजेपी को। यहां पर 2003 में हराया, 8 में हराया, 13 में हटाया, 18 में हराया। लेकिन दोस्तों पाप का घड़ा भर जाता है, हर चीज की सीमा होती है। अब ये सीमा पार कर चुकी है, सीमा सबकी पार होती है। लोग कहते हैं कि भगवान राम को भी गुस्सा एक बार आया था, राम की सीमा भी पार कर गई थी, और हम तो इंसान हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जीवन में एक बार गुस्सा आया था, जब भगवान राम का सहन शक्ति टूट सकती है तो थारी का टूट सी। जब भगवान राम ने समुद्र से प्रार्थना की कि समुद्र देवता तेरे अंदर करोड़ों करोड़ों पक्षी प्राणी हैं, जीवित हैं, मैं तेरे को एक बाण से सुखा सकता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि ये जीव हत्या का पाप मुझे लगे, इसलिए भगवान राम ने बाकायदा रामेश्वरम के पास एक शिवलिंग बनाया जो आज भी है, और भगवान ने प्रार्थना की कि आप मुझे रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र के समझ में नहीं आई, तो भगवान राम को गुस्सा आया, और भगवान राम ने कहा कि भय बिन प्रीत न होत गुसाई, रामायण सिखलाती है, और राम ने अपना धनुष ताना तो रास्ता समुद्र ने दिया। तो कई बार आपको भी राम की तरह समझाना पड़ेगा कि भय बिन प्रीत न होत गुसाई, रामायण सिखलाती है। तो यहां भी वही कहानी है, यहां भी वही बात दोस्तों, पार्टी को पार्टी हराती है। कैसे? यहां 4 लोग खड़े हैं, एक के गिनाता हूं। माननीय नंद किशोर महरिया जी, जो 30 साल पहले इस परिवार का लेवल क्या था मैं जानता हूं, पार्टी के बलबूते ये एमपी बने, ये मंत्री बने, ये विधायक बने, और आज भी इनके परिवार में टिकट है बीजेपी के नाम की, और फतेहपुर में उसी बीजेपी को हराने के लिए आगे, जो अपनी मां के नहीं हो सकते, दुनिया में किसी के नहीं हो सकते, और पार्टी मां से बड़ी होती है। मधुसूदन भिंडा पिता एमएलए बने,
खुद 2 बार चेयरमैन बने, 4 बार टिकट दी, पार्टी इनको 6 बार दे चुकी है। जब पार्टी के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते। तो जो पार्टी के नहीं है वो आपके क्या है, इन दोनों को साइड में करो। और जो भाजपा या श्रवण को जितना चाहते हैं, एक बार सोच के देखो, जिस चुनाव को आप टफ कह रहे हो, जिस चुनाव को पार्टी ने भाई साहब ये मानते कि 30 साल हो गए, यदि ये दोनों व्यक्ति चुनाव ना लड़े तो इसी चुनाव में ये भाजपा 1 लाख से चुनाव जीते, 1 लाख वोट से। इसलिए राम की तरह जितना विनय अनुनय करना था आप और हमने सब ने कर लिया। इन्होंने 3 मधु बिंडा परिवार ने 3 में खिलाफत की पार्टी की, आपने माफ कर दिया। 8 में की, माफ नहीं कर दिया। 13 में इनको टिकट मिली तो दूसरों ने की, उनको माफ कर दिया। 18 में फिर की, माफ कर दिया। तो थे जिंदगी में ई काम पैदा हो के कि माफ करता रहोगा, थारा भी तो टाबरा भविष्य है कोई। पिछली बार क्या हुआ, चुनाव उन लोगों ने हराया जो पार्टी के साथ होंगे, या कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज का ठेकेले घूमते रहते हैं। आज वही लोग आकम को अप्रत्यक्ष जिताना चाहते हैं। दोस्तों, इन दोनों आदमी को जब आप वोट देते हैं तो पार्टी के साथ, सुनो भाई जी, रावण नाम समाज में किसी का नहीं है, तो आप ये क्यों भूलते हो कि विभीषण नाम भी किसी का नहीं है। रावण नाम नहीं है तो विभीषण नाम भी नहीं है। विभीषण ने भगवान राम की सहायता की थी ना, राम से बड़ा कौन हो सकता है। लेकिन राम की सहायता तो की, लेकिन गड़बड़ भाई के साथ की। भाई या पार्टी राम से बड़ी होती है, भगवान से बड़ा भाई होता है दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि जिसने भाई का साथ छोड़ा उसका नाम आज भी घर में नहीं है। जो लोग पार्टी के नहीं हो सके केवल बरगलाएंगे, कोई जात की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा। जो जात के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, मेरा ओपन चैलेंज है, 20 साल से मैरिज घूम रहे हैं, ये 5 अपने समाज के या किसी 5 बच्चों नाम बताओ मेरे को, तो सबसे बड़ा शिक्षा का दान होता है। ऐसे 5 बच्चे लेके आ जाओ जिन्होंने इन अपने रहने खाने अपने खर्चे से किसी बच्चे को तैयारी करा के और सक्षम बनाया। ये श्रवण कल अपना वापस सेल से चला जाएगा, ये चुनाव लड़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना आते हैं कांग्रेस पे। क्या क्या कांग्रेस ने, कुछ लोग कांग्रेस की जय बोलते हैं गांव के, मेरे को पल्ले नहीं पड़ी। अरे जक्की पार्टी देश आजाद होने के बाद थाने एमएलए की टिकट कौन दी, तो जिंदगी भर थेपी की जय बोलने पैदा हो गए। एक भाजपा पार्टी है जो 4-5 बार टिकट अपने को दे चुके। जहां 2000 की बात करूं, 2 बार नंद किशोर को दी, 1 बार मधु भाई को दी, 1 बार सुनीता को दी है, 1 बार मेरे को दी है। सामान्य किसानों के बच्चों को टिकट दे रही है। तो आप सोचो कौन सी पार्टी फतेहपुर के किसानों जैसी है। आप डूंगरबलती मत देखो, पगामल देखो, फतेहपुर में पार्टी आपको टिकट दे रही है। तो फतेहपुर में पार्टी से सबसे ज्यादा भला आपका सारे बीजेपी है। कांग्रेस हमें टिकट लायक नहीं समझती है और आगे भी कोई उम्मीद को नहीं साहब। तो जगह थाने टिकट लायक कौन समझे, थेबा ने वोट लायक समझो। और बायडो अब कह पहली बार जीते को नहीं, फिर भी कुछ लोग हुए हैं उसके बाका दिनमान माड़ा हुए जनाब बाको सरापड़ा जा। यदि भूल से वो आखम चुनाव जीत गया तो वो आपके किसी वोट को वोट नहीं मानेगा। अति अकल थारा में भी है। वो तो कैसे मन तो मेरा आदमी वोट दिया ही थे, मन बढ़त का वोट दिया ही, थाला वोट कोई को नहीं। और अगली बार भी थे मन यहाँ दोगा तो थारी कोई को। अब कह तो थारे गाँव ने दाकर पंचायत करें, अगली बार घर घर फूट कर देंगे लोग। थारो विकास जो हो, जो भाई भाई ने अलग करया, मेरे एमएलए बनने के बाद मेरा पहलो काम होगो थाने बहन बहन उठा एक कर दूं, वो मेरे थारो वादो है। मैं करना चाहूं वो समझ रहे थे। दोस्तों, ये चुनाव शिक्षा का है, ये चुनाव यहाँ के गेम्स के लिए है, ये चुनाव यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पीने के पानी की यहाँ प्रॉब्लम, बारिश के पानी की यहाँ प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो ज्ञान देते घूमते हैं ना, स्कूल की बिल्डिंग बना दी, ये बना दिया, अरे क्यों बावड़ा बनाओ। ये तो नई शिक्षा नीति के थ्रू सारा पैसा केंद्र से आया है। एक रामगढ़ हूं रोड मिले जार, सारा से रोड बाजार मिलसी फागड़ुए में, हाकम जी कह रहे मैं नहीं बनाई। अरे बोले आदमी, उसका तो मैं गवाह हूं, गडकरी साहब से हम लोग साइन करा के लाए, वो तो पूरा का पूरा पैसा केंद्र का है। अरे गोली भी यहाँ की देख, कोई भाड़े थोड़ी बहुत तो चल रहे यार, सप्पा रबड़ की क्यों देर लाग रही। ये गांव की जो मेरी बहनें बैठे हैं ना, आपका जो पिछले 15 साल में गांव का शिक्षा का लेवल बढ़ा है, उसके पीछे कारण है स्कूलें जो बसें गांव में भेजती हैं। जब थाने के लागे कि मैं जो स्कूल खोल रहा कि बम बटाबर पढ़ने हैं, अरे बस भेज दी स्कूल वाला थे, मूल बात में गया ही को नहीं भी।
अरे भाई जी बस थारा गांव में क्यों आई कि सड़क थारा गांव में आई, ए सड़क कौन बनाई, अरे याद करो ए मेरा माइत बेटा ही, ए सड़क तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाई ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना में। तो सोच देखो ए सड़का नहीं होती तो चाहे कच्ची स्कूल खुल जा सिकर और फतेहपुर में साहब, सारा आदमी हॉस्टल का पैसा अफोर्ड को नहीं कर सके। कई टाबरिया क्लब भी हुए जगह शहर मन को लागे, कोई दादी की याद आओ, कोई दादे की याद आवे। मैं देखा हॉस्टल में एक बार एक छोरो मेरे और मैं तो जासी हूं, मैंने मेरी दादी याद आओ, आज भी याद है मेरे। हाँ तो परिवार को जुड़ा हुआ अपनों। ए सड़का बात छोटी छोटी ही, ए प्रधानमंत्री से सड़क बनी हुई है, ए सड़का नहीं होती तो हमारो शिक्षा को लेवल जो पिछले बढ़े 10 साल में शायद अतो को नहीं बढ़तो। तो ये है भाजपा की सोच। आपा गांव में 5 भैंस बांध दूध बेचा ने, ए सड़क बनेड़ी ने, जरा अपनी मोटरसाइकिल दूध बेचावे, ए सड़क नहीं होती ने। जरा आपा दूध भी धंधो गांव में ही भाई, पशुधन है, दूध है, वो धंधो आपनो खेती है, आपा को नहीं कर सकता। तो ए सारी बातें बड़ी स्पष्ट ही थाने फतेहपुर में आज तो मैं आयो चुनाव के हिसाब हूं। उसके बाद हर गांव में शिक्षा की चौपाल होगी, गांव में पढ़ाई का माहौल बनाया जाएगा, स्कूलों का लेवल अपडेट किया जाएगा। हमारा एमएलए साहब कह रहे हैं मैंने कॉलेज बना दी, बन आप पूछे कॉलेज बना दी, बट भी कॉलेज में कमरा क्या ही भी मैं स्टाफ का तो है, मैं स्कूल खोल साइंस की स्कूल खोलने से पहले यदि स्टाफ नहीं आता है तो साइंस की स्कूल पॉजिटिव नहीं है, बा गांव के बच्चा नेगेटिव होगी। बेचारो बड़ो बड़ो छोरो को ले ले एडमिशन है, बट स्टाफ आज को नहीं तो वो तो कठाओं को नहीं हो इनाम तो करे बाहर पढ़ ले तो क्यों तो पढ़ रहा तो आपको बिना स्टाफ, बिना डॉक्टर, बिना टीचर हॉस्पिटल स्कूल का कागजा में कौन सा ना भाई जी, धरातल पे काम करना पड़ता है। और एक बात और कहना चाहूं, अब क्या यदि कांग्रेस को एमएलए पिसा कौन लियास क्यों तो आगे तो तब लाभी गुंस के संधान है। गहलोत साहब की सरकार अब के एक एक वोट पे टिकेट ही, कोई भी एमएलए आंख दिखाई वो मांगे में दे दियो, क्योंकि एक भी भागते सरकार गड़बड़ ही। तो अब कई कोई कौन लियास क्या, जब कदे कौन लियास के, और अब के भी आपने क्यों को नहीं आयो कहने काल करो 800 करोड़ की पेयजल पानी की व्यवस्था की आ गई, वो पानी कटे भाई जी मानते मिले को नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूं हूं तो शिक्षा के लिए, प्रगति के लिए भाजपा को वोट करो, भाजपा को जिताओ, ताकि एक नया फतेहपुर बना सकें। राजनीति के हिसाब से भी नया बनेगा फतेहपुर भाई। यहां भाजपा का भी नया राजनीतिक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जो लोग अब तक जिन्होंने पार्टी ने पाला, नंद किशोर ने 2 बार टिकट दी, मतलब काल नंद किशोर को नहीं कह रहे हो कि श्रवण चौधरी तो रुपया दे टिकट लाया है, तो भाई तू 2003 में रुपया दे लाया होगो, जब तू तो तन तेरी बात को बेरे तू टिकट लाया 2003 में, जब तू कठा को यार कोई राजा को तू बालिस्ट हो गए अति पिछाड़ी तो सुभाष जी को भाई है, जब सुभाष जी भाई को जो भी मजबूरी होगी तो टिकट दे दी। फिर सुनो, यहां जो 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई किसी का भाई है, कोई किसी के बेटे की पहचान है, उनकी खुद की आज भी मधु जी कौन है, बिंडा जी का बेटा वोट के, तो एक टप्पो मेरे मार दो तो क्या फर्क पड़ता रहा, तो क्यों टप्पा तो लगाओ। तो मैंने एक आदमी बोलो कि निर्दलीय, थोड़ी सी छोटी बात करूंगा कि निर्दलीय कोई जाट बारू आ जा बिन तो से जाट वोट दे दी, और सिख फतेहपुर को जन्मे जो जाट सुनीता हुए तो वोट कौन दिया, मैं आयो तो 10-5%, ज्यादा नहीं 10-5%। इको मतलब है कि थान तो चिड़ा है कि भाई ओ आपनो जानकार क्यों नहीं बन जा। शायद ये छोटी सोच ही नुकसान हो रहे हैं समाज को और पार्टी को। इसलिए प्लीज ना नुकसान समाज का करें, ना नुकसान पार्टियां करें। किसानों की हितैषी, गांव की हितैषी कोई पार्टी है तो सिर्फ उस बीजेपी है। कहना बहुत आसान दोस्तों। मोदी जी क्या है, एक बात पूरी करूंगा, आगे बहुत सारे गांव हैं। यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा था, बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने जो वहां से एमबीबीएस करने जाते हैं, लड़ाई चल रही थी, बच्चे अटक गए। ये मेरे देश उस शेर प्रधानमंत्री की देन है कि रशिया से बात की, यूक्रेन से बात की, युद्ध को रोका गया और भारत के सारे बच्चे सुरक्षित आए, एक बच्चे को फूल की चोट नहीं आई। ये नरेंद्र मोदी की देन है। कुछ कई भाई मोदी जी की बुराई करते हैं, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं। आपने फतेहपुर का लोग विदेश बहुत रहे हैं, खाड़ी देश में बहुत रहे हैं, जगह खाड़ी देश में रहे ने आज के 20-25 साल रहने लाग रहे हैं मेरे को नहीं, जो को 2014 में पहले खाड़ी देश में हो और आज जो खाड़ी देश में आप भाण बेटी जाते तो आप गीतकार भेजा मैंने, तो आप 11 मंगल गीत गावांगा, 5000 भी आप अपनी भाण बेटा बुलावांगा। तो एक दिन थाने भाई के लिए, थारा आपका के लिए फतेहपुर